बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज की इस वीडियो में हम वर्जीनिया वुल्फ का एक ऐसे उसके ऊपर बात करेंगे। जिस ऐसे के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं वो एक नॉन फिक्शनल वर्क है जिसका नाम है अ रूम ऑफ वंस ओन। सो बेसिकली ये जो वर्क है, ये जो ऐसे है, ये लिखा था जो हमारी सोसाइटी में हिस्ट्री में मार्जिनलाइज्ड फीमेल राइटर्स थी, ठीक है, उनको ट्रिब्यूट और उनको डेडिकेट करने के लिए। आप सबको पता होगा कि हिस्ट्री में अगर हम जाएं, ठीक है, इनिशियली वुमेन को एज अ राइटर एक्नॉलेज नहीं किया जाता था, ठीक है, इवन दे वर नॉट अलाउड टू पब्लिश देयर वर्क्स। वो सूडो नेम्स यूज करती थी, ठीक है, यानी कि मेल नेम से वो अपने वर्क्स को पब्लिश करती थी, ठीक है। अगर किसी फीमेल राइटर ने अपने सूडो नेम से पब्लिश किया है तो इट मीन्स कि उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, ठीक। आज उनका प्रॉपर नाम नहीं है कि वाकई ये एक फीमेल थी जिसने ये वर्क लिखा है, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्क्स थे, ठीक है, जिनको एक्नॉलेज ही नहीं किया गया, जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है, लिटरेचर में। इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीमेल्स थी वो लिखती थी अपने वर्क्स को, लेकिन उनके पब्लिश नहीं होते थे, ठीक है, उनको पब्लिशर्स नहीं मिलते थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी जो फीमेल्स होती थी उनमें ये एक हिडन टैलेंट था, ठीक है, वो लिख सकती थी, बहुत अच्छी राइटर्स बन सकती थी, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, ठीक है, उनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता था, ठीक है। जिसकी वजह से उनका जो ये टैलेंट था वो वैसे ही ख़त्म हो गया उनके साथ, यानी कि वो कभी लिख ही नहीं पाई। इस वर्क में वर्जीनिया वुल्फ ने थ्रू 2 कैरेक्टर्स, ठीक है, इस चीज़ को एम्फसाइज किया है, ठीक है, कि किस तरीके से एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक लड़की और एक लड़का कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और इवेंचुअली उनकी किस तरह से डेथ होती है। अगर हम इस ऐसे की बात करें, ठीक है, इनिशियली और ओरिजिनली ये जो वर्क है ये रिटन फॉर्म में नहीं था, ठीक है, बल्कि एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर डिलीवर किया था वर्जीनिया ने। इसके ऊपर 2 लेक्चर्स डिलीवर किए थे, ठीक है, और उसके बाद लेटर ऑन इसको कन्वर्ट किया था एक ऐसे की फॉर्म में, ठीक है, इन 1929। ये एक नॉन फिक्शनल वर्क है, अ रूम ऑफ वंस ओन। अगर हम इस टाइटल की बात करें इट मीन्स कि हर एक जो फीमेल होती है, खासतौर पे जो फीमेल राइटर्स जो बनना चाहती हैं, ठीक है, आप इसको जनरली भी हर फीमेल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है, ठीक है। ऑब्वियसली वर्जीनिया वुल्फ खुद भी एक राइटर थी और वो फीमेल राइटर्स को ट्रिब्यूट प्रेजेंट कर रही हैं इस ऐसे में। हम इसको फीमेल राइटर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम जिस वर्क को हम हर फीमेल के ऊपर बता सकते हैं कि डिफरेंट तरीक़ों से फीमेल हमारी सोसाइटी में मार्जिनलाइज होती है, ठीक है। हर फीमेल इसको अपनी लाइफ के ऊपर एप्लीकेबल कर सकती है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूँगी, ठीक है। आप इसको अपने ऊपर भी, हर लड़की इसको अपने ऊपर एप्लीकेबल कर सकती है, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसकी टाइटल की बात करें जो कि मैं बात कर रही थी, ठीक है, अ रूम ऑफ वंस ओन, ठीक है, इट मीन्स कि हर फीमेल को एक रूम मिलना चाहिए, ठीक है, और अगर उसको नहीं भी मिलता ना तो उसको खुद क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके पास एक स्पेस होनी चाहिए जिसमें आप अपनी चॉइस को रख सकें, ठीक है, अपनी फ्रीडम को रख सकें और आप अपनी लाइक्स को, डिसलाइक्स को, इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकें। यानी कि आपने एक ऐसी स्पेस क्रिएट करनी है, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी को देख सकें। आप देख सकें कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, मेरी क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग्स हैं। आपने एक रूम क्रिएट करना है। बेसिकली ये जो ऐसे है ये 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करता है, ठीक है। फर्स्ट वन जो सेंट्रल है इस ऐसे में, डेट इज हाउ अ वुमेन कैन राइट, ठीक है, हाउ अ वुमेन कैन राइट, ठीक है, एक औरत वो किस तरीके से लिख सकती है। और सेकंड एस्पेक्ट के ऊपर जो वर्जीनिया वुल्फ बात करती है इस ऐसे के अंदर वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। वो इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करती है कि फीमेल्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अटेन करनी चाहिए। थर्ड एस्पेक्ट जो इस ऐसे में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, डेट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, यानी कि हर फीमेल को एक एक्सपोजर मिलना चाहिए हर डोमेन में, ठीक है, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में उसको एक सर्टन एक्सपोजर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको सिर्फ होम की या उसकी टेरिटरी में ही बस रखें, ठीक है, बल्कि उसको हर डोमेन में
एक्सपोजर मिलना चाहिए। सो इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर वर्जीनिया वुल्फ बात करती हैं, ठीक है। सो ये एक नॉन फिक्शनल वर्क है, ठीक है, यानी कि हम इस ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ को एज अ क्रिटिक देखेंगे, ठीक है, एज अ राइटर नहीं देखेंगे, ठीक है। जो फिक्शनल वर्क्स होते हैं उसमें एक राइटर एज अ राइटर बिहेव करता है, यानी कि वो फिक्शन क्रिएट करता है डिफरेंट चीज़ों से, ठीक है। हम उसको एज अ क्रिटिक नहीं देख सकते कि वो है कैसा एज अ पर्सन, लेकिन जब भी एक राइटर नॉन फिक्शनल वर्क लिखता है, ठीक है, सो वो उसमें एज अ क्रिटिक परफॉर्म करता है, ठीक है। सो हम इस वर्क को अगर स्टडी करते हैं, सो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ को एज अ राइटर नहीं देखना बल्कि एज अ क्रिटिक देखना है, ठीक है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे इस ऐसे में है क्या, ठीक है। सो इसमें हमें 2 कैरेक्टर्स की स्टोरी मिलती है, ठीक है, एक है फीमेल और एक है मेल, ठीक है, यानी कि एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड के ऊपर बात है, ठीक है। सो इसमें हमें 2 कैरेक्टर्स मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज शेक्सपियर। ऑब्वियसली ये एक रियल कैरेक्टर है जो कि शेक्सपियर है, और उसके बाद एक हमारे पास फिक्शनल कैरेक्टर है दैट इज जूडिथ शेक्सपियर, ठीक है, जो इस वर्क में शेक्सपियर की सिस्टर है, ठीक है। रियल में ये शेक्सपियर की सिस्टर नहीं है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे इस एस्से के अंदर ये फिक्शनल कैरेक्टर है। सो इन दोनों कैरेक्टर्स के थ्रू वर्जीनिया वुल्फ ने हमें इन दोनों चाइल्ड्स की स्टोरी बताई है कि किस तरह से ये दोनों चाइल्ड एक ही घर में पैदा हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक मेल है और एक फीमेल चाइल्ड है, ठीक है। सो किस तरीके से एक जो लड़का है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारता है और किस तरह से उसकी डेथ होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक जो लड़की है वो किस तरह से एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में पैदा होती है, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारती है और उसकी डेथ कैसे होती है, ठीक है। सो इस ऐसे के अंदर पहले शेक्सपियर के ऊपर बात की है, ठीक है, कि शेक्सपियर एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में पैदा हुआ है, ठीक है, एक घर में, ठीक है। सो वहाँ पे उस घर में शेक्सपियर को अलाउड है कि हर तरह का वो फ्रीडम एंजॉय कर सके, ठीक है, उसको हर तरह के राइट्स मिले हैं, ठीक है, उसने हर तरह का फ्रीडम एंजॉय किया है, हर तरह की हैबिट्स उसने एंजॉय की हैं, ठीक है, जैसे कि उसने वाइल्ड हैबिट्स एंजॉय की हैं, ठीक है, जैसे कि हंटिंग, उसको हंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो उसकी फैमिली उसको अलाउ करती है कि जाओ तुम हंटिंग करो, क्यों, क्योंकि तुम एक मेल चाइल्ड हो, ठीक है। इसी तरीके से उसको फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, ठीक है, उसने लैटिन सीखी है, ग्रामर सीखी है, इंग्लिश सीखी है, फ्रेंच सीखी है, ठीक है, लैटिन सीखी है, ठीक है, उसको सब लैंग्वेजेस उसको सिखाई गई हैं, उसने फॉर्मल एजुकेशन अच्छी जगहों से अटेन की है। इसी तरह से उसको उसकी पसंद की वुमेन से शादी करने की इजाज़त दी गई है, ठीक है। ही गॉट मैरिड टू वुमेन ऑफ हर चॉइस, ठीक है, और ये चीज़ें तो शेक्सपियर की बायोग्राफी में भी लिखी हुई है, ठीक है, कि उसको हंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसने ग्रामर, लैटिन, ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, ठीक है, और उसकी शादी भी उसकी अपनी पसंद की लड़की से हुई थी। सो ये चीज़ें भी रियल हैं, ठीक है, शेक्सपियर से रिलेट, ठीक है। इसी के बाद जब वो शेक्सपियर बड़ा होता है, वो चाइल्ड, तो उसको अलाउ किया जाता है कि वो थिएटर ज्वाइन करे, ठीक है, क्योंकि उसको लिखना पसंद है। सो इनिशियली जब वो थिएटर ज्वाइन करता है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन इवेंचुअली वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है, और उसको एक्सेस मिल जाती है टू द पैलेस ऑफ क्वीन, ठीक है, यानी कि क्वीन के पैलेस तक उसको एक्सेस मिल जाती है, ठीक है, और उसके बाद उसको क्वीन की सपोर्ट मिलती है, ठीक है, और उसके बाद वो बहुत बड़ा एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट बनता है, ठीक है, और इवेंचुअली इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा द वर्क्स लिखता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, फेमस होता है, ठीक है, और इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इवन कि उसकी डेथ के बाद भी उसको डेकेड्स तक, सेंचुरीज तक उसको याद रखा जाता है, ठीक है। सो इस तरह से एक जो मेल चाइल्ड है पैट्रियार्कल सोसाइटी में पैदा होता है, ठीक है, ज़िंदगी गुजारता है, उसकी डेथ होती है, ठीक है, और उसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व रहती है। अब उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ जूडिथ शेक्सपियर की बात करती हैं, ठीक है, जो उसकी सिस्टर है और सेम घर में पैदा हुई है और सेम सोसाइटी में पैदा हुई है, ठीक है। सो जो जूडिथ है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारती है, अब उसके ऊपर वर्जीनिया वुल्फ बात करेगी, ठीक है। सो इस ऐसे में कहती है कि जूडिथ शी इज़ अ वंडरफुली गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है, यानी कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है, गॉड ब्लेस्ड चाइल्ड है, उसके अंदर टैलेंट है, ठीक है, वो बहुत अच्छी राइटर है। ऑब्वियसली वो राइटर नहीं है, लेकिन
उसमें ये टैलेंट है, ठीक है, यानी कि वो एक अच्छी राइटर बन सकती है। तो उसकी अप्रोच ऐसी है, उसकी नेचर ऐसी है। सो क्या होता है कि जूडिथ इस घर में पैदा हुई है, क्योंकि एक वो फीमेल चाइल्ड है, सो उसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती, यानी कि ये समझा जाता है कि इसको पढ़ाई की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये तो एक लड़की है, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में होता है क्या। और ये बिलीव किया जाता है कि अगर ये पढ़ाई करेगी या एजुकेशन हासिल करेगी तो इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है, इट विल लूट हर माइंड। इसी तरीके से उस जूडिथ को अलाउड नहीं होता कि किसी किस्म की वो हैबिट्स रखे, वाइल्ड हैबिट्स रखे, जैसे कि हंटिंग। शेक्सपियर को अलाउड था, ठीक है, हालांकि जूडिथ को बहुत ज़्यादा पसंद था हंटिंग, लेकिन उसको अलाउड नहीं था। उसको कोल्ड किया जाता था इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, जब भी वो कहती थी कि मुझे हंटिंग पे जाना है, ठीक है, यानी कि उसको किसी तरह की हैबिट्स इंजॉय करने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है, किसी तरह का भी उसको फ्रीडम हासिल नहीं था। और समटाइम्स वो शेक्सपियर की बुक्स को पढ़ना चाहती थी, उनको टच करती थी, तो उसकी जो मदर है वो उसको स्कॉल्ड करती थी, ठीक है, कि नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत है इन बुक्स को टच करने की, ठीक है, वो उससे खींच लेती थी, यानी कि शी वॉज नॉट अलाउड टू टच हिज बुक्स इवन, ठीक है। और वो उसको कहती थी कि जाओ तुम जाके कपड़े अमेंड करो, ठीक है, और या फिर तुम स्टॉकिंग्स ठीक करो, हाउस होल्ड चोर्स में तुम इन्वॉल्व हो, ठीक है, इस तरह से, यानी कि उसको ट्रेडिशनल रोल्स जो फीमेल के होते हैं उसकी तरफ लगाती थी, ठीक है। एज अ पर्सन वो क्या चाहती थी, ठीक है, उसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं देते थे। इस तरह से जूडिथ बड़ी हुई थी, और जब वो 16-17 ईयर्स की हुई तो ठीक है, उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो अब उसकी शादी कर दे, ठीक है, यानी कि उसकी शादी की एज हो गई है, तो अब किसी अच्छे से लड़के से उसकी शादी कर लें, ठीक है, आउट ऑफ हर चॉइस, ठीक है, वो शादी के लिए रेडी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी किसी ने बात नहीं सुनी और सोचा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। सो फर्दर क्या होता है कि जो जूडिथ है वो एक कॉम्प्लेक्स डेलिमा में इन्वॉल्व हो जाती है। डेलिमा हम कहते हैं कि जब कोई इंसान स्टक हो जाए बिटवीन टू डिफिकल्ट चॉइसेस। सो अब उसके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो अपनी फैमिली की बात माने, ठीक है, और शादी कर ले, या वो अपनी इनर वॉइस को सुने, यानी कि अपनी इंस्टिंक्ट्स को सुने कि वो क्या चाहती है, वो राइटर बनना चाहती है। सो इवेंचुअली जूडिथ ने क्या किया, उसने अपनी इनर वॉइस को सुना, यानी कि उसने सोचा कि मैं राइटर बनूंगी। सो शी एस्केप्ड फ्रॉम हर हाउस, ठीक है, और वो एक थिएटर ज्वाइन करती है। सो वहाँ पे वो काम करती है और उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे थिएटर में मॉक्ड किया जाता है, उसकी इंसल्ट की जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, उसके वर्क के ऊपर। अब देखिए शेक्सपियर ने भी तो काम किया था, ठीक है, उसको भी स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी, लेकिन किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था, ठीक है। सो यहाँ पे जूडिथ भी स्ट्रगल फेस कर रही है, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे थिएटर के सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इंसल्ट करते थे, उसके ऊपर मोक करते थे। सो उसको थिएटर से निकाल दिया, ठीक है। अब वो थिएटर से निकल गई है, ठीक है, उसके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे वो रह सके। सो इवेंचुअली क्या होता है कि थिएटर में से एक आदमी अपना हैंड रेज करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। सो वो आदमी क्या करता है, ऑन द नेम ऑफ हेल्प ही सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड हर एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट, और वो उसको रोड के ऊपर छोड़ के चला जाता है। सो बाद में क्या होता है कि लेटर शी बिकेम टोटली इनसेन, और इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और रोड के ऊपर वो पड़ी होती है उसकी लाश। सो लोग उसको लावारिस समझ के, ठीक है, उसको दफना देते हैं। सो उसका कोई भी नाम बाकी नहीं रहता, ठीक है, कोई भी उसको नहीं जानता, ठीक है, इवन कि उसकी फैमिली भी कि वो कहाँ है, उसकी डेथ हो गई है कि नहीं हुई, कहाँ है वो, कहाँ वो दफन है, ठीक है, यानी कि वो एक फॉरगॉटन वुमेन है, ठीक है, जिसका कोई नाम ही नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। सो थ्रू द स्टोरी ऑफ जूडिथ, वर्जीनिया वुल्फ इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रही हैं, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं, हमारी सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रही हैं कि जो एक फीमेल चाइल्ड होती है, गिफ्टेड फीमेल चाइल्ड, वो किस तरह से एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में पैदा होती है, वो वहाँ पे ज़िंदगी गुजारती है और उसकी कैसे डेथ होती है। तो उसने दो चाइल्ड्स को कंपेयर किया है, मेल और फीमेल, जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट होती है। अब जूडिथ मर गई है, हालांकि वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड थी, लेकिन सोसाइटी की वजह से उसका जो टैलेंट था वो खत्म हो गया, वो एक फॉरगॉटन वुमन बन के रह गई। सो थ्रू द स्टोरी ऑफ जूडिथ हमें
वर्जीनिया वुल्फ ने बताया है कि इस तरह से बिलियंस ऑफ वुमेन है इस दुनिया में जिनके साथ सेम यही हुआ है। या तो वो राइटर ही नहीं बन सकी, या तो वो अगर बनी है, उन्होंने कुछ लिखा है तो पब्लिश नहीं हो सका, और अगर पब्लिश हुआ है तो उन्होंने सूडोनेम्स यूज़ किए। वो हमें पता ही नहीं है कि वो किसी फीमेल ने लिखा है, या फिर उनके जो वर्क्स थे उनको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिली। सो उनके जो वर्क्स हैं वो भी फॉरगॉटन हैं, जस्ट लाइक देयर आइडेंटिटीज। सो ये चीज़ रिफ्लेक्ट की है इस स्टोरी से। सो इस ऐसे में पहले वो ये स्टोरी नरेट करती हैं, ठीक है, 2 बच्चों की, और उसके बाद वो 2 सजेशंस देती हैं, ठीक है, फीमेल्स को कि उनको क्या काम करने चाहिए, ठीक है, इस तरह के एंड से बचने के लिए। सबसे पहले वो जिस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करती हैं, जो चीज़ सजेस्ट करती हैं, वो है टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यानी कि हर फीमेल को चाहिए कि उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, यानी कि उसके पास एक लंप ऑफ मनी होनी चाहिए। उसने ये वर्ड यूज़ किया है, लंप ऑफ मनी। और अगर आप प्रॉपर इंडिपेंडेंट वूमेन हो तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। सो आपके पास एटलीस्ट लंप ऑफ मनी, अ हैंडफुल लंप ऑफ मनी होनी चाहिए। सो पहली ये सजेशन उसने दी है, ठीक है, ताकि आपके पास पावर हो कि लोग आपको एक्नॉलेज करें, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा हमारी सोसाइटी में, ठीक है, कुछ वुमेन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है, उसको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं समझा जाता। ऑन द अदर हैंड अगर एक लड़की है, ठीक है, उसकी शादी हुई है लेकिन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उसका हस्बैंड भी ना कुछ सोचेगा उसको ट्रीट करते हुए, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकती, क्योंकि उसको पता होगा कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अगर मैं उसको हिट करूँगा, मैं उसको मारूंगा, तो इवेंचुअली वो खुद को सपोर्ट कर लेगी। लेकिन अगर एक फीमेल जिसके पास कोई भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है प्रॉपर खुद की अर्निंग की, तो उसका जो हस्बैंड है उसको पता होगा कि ये क्या ही कर लेगी अगर मैं इसको मारूंगा भी, ठीक है। सो इस तरीके से जो हस्बैंड्स हैं उनको ज़्यादा लिबर्टी मिल जाती है, ठीक है। सो इस चीज़ के ऊपर वर्जीनिया वुल्फ ने एम्फसाइज किया है कि हर फीमेल के पास एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। सेकंड जो उसने सजेशन दी है, डेट इज रूम ऑफ योर ओन। यानी कि आपके पास एक रूम होना चाहिए एज अ पर्सन जिसमें आपकी चॉइसेस हों, जिसमें आपका फ्रीडम हो, आपकी लाइकिंग्स हों, डिसलाइकिंग्स हों। सो ये 2 चीज़ें उसने सजेस्ट की हैं ताकि आप भी जूडिथ की तरह इस सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड ना हो। सो ये था ऐसे ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, अ रूम ऑफ वंस ओन, ठीक है, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ ने मार्जिनलाइज्ड फॉरगॉटन फीमेल राइटर्स को ट्रिब्यूट और डेडिकेट किया है ये ऐसे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस ऐसे की समझ आ गई होगी, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इसका टेक्स्ट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो मेन एसेंस होती है किसी भी वर्क की वो उसके टेक्स्ट में होती है, ठीक है। आप उसको जितना मर्जी भी एक्सप्लेन करो कि राइटर उसमें क्या कह रहा है, आप तब तक उसकी एसेंस को नहीं फील कर सकते जब तक कि आप उसका टेक्स्ट ना पढ़ें, ठीक है। सो आप इसको एज अ कोर्स वर्क ना पढ़ें, बल्कि एज अ पीस ऑफ लिटरेचर, एज अ पीस ऑफ गाइड बुक इसको पढ़ें। सो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।